तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है पर्सनल लोन के बारे में होने वाला है कि अगर आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उसमें आप लोगों के जो मन में क्वेश्चन होते हैं ढेर सारे, और आपके मन में एक जो डर होता है कि बैंक में जाएंगे तो वो आप लोगों से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, पता नहीं आप लोगों को लोन अमाउंट मिल पाएगा, पर्सनल लोन मिल पाएगा कि नहीं। और अगर आप लोग यहाँ पर 2 लाख तक का लोन अमाउंट लेना चाहते हैं बीओबी बैंक से तो बताएंगे आप लोगों को कितनी मंथली ईएमआई बनेगी, किस तरह से आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रेट बैंक पे करती है और आपकी मंथली ईएमआई में कैसे उछाल और घटाव होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज से डेडिकेटेड वीडियो आपको मिलेगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं बीओबी पर्सनल लोन हाइलाइट्स 2023 बीओबी बैंक की पर्सनल साइट पर, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा, ब्याज दर। ये एक हिंदी में पूरी साइट हम आपके लिए पूरा डाटा हिंदी में लेकर आ चुके हैं। जो इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा, ब्याज दर, वो 10.65% से 18.25% का प्रतिवर्ष ब्याज दर चल रहा है। जो लोन अमाउंट, लोन राशि है वो आप लोगों को 20 लाख रुपए तक का मिलेगा। और जो आपकी मंथली सैलरी, मासिक आय होनी चाहिए वो 15,000 रुपये होनी चाहिए। लोन अवधि, लोन टेन्योर आप लोगों को 5 सालों तक के लिए मिलता है। प्रोसेसिंग फ़ीस जो आपकी है लोन राशि की 1.5%, लोन राशि से आपकी 1.5% प्रोसेसिंग फ़ीस से काट ली जाएगी। और जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 साल होनी चाहिए बीओबी बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए। आप लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो जो बीओबी बैंक पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख सकते हो जो आपकी एज होनी चाहिए वो 21 से 58 वर्ष तक की होनी चाहिए। जो आपका सिविल स्कोर होना चाहिए वो 750 से प्लस का होना चाहिए। जो आपकी न्यूनतम मासिक आय होनी चाहिए वो 18,000 रुपये होनी चाहिए। जो आपका उद्देश्य होना चाहिए, किस उद्देश्य से ले रहे हैं वो आप लोगों को फॉर्म में भरना होगा। सैलरी अकाउंट, वेतन खाता बीओबी या अन्य किसी बैंक के साथ होना ही चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ और एलिजिबिलिटी के बारे में जान लेते हैं। पहले केंद्र राज्य सरकार, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक संयुक्त उपक्रमों पब्लिक लिमिटेड जिन्होंने न्यूनतम 1 वर्ष की निरंतर सेवा की हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हो या केंद्र राज्य सरकार हो, सब में यहाँ पर 1-1 वर्ष का आपको निरंतर सेवा, मतलब 1 वर्ष का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। जिनका स्वयं का जो व्यवसाय है, जो स्वयं अपना बिजनेस करते हैं, उनका 2 वर्षों का बीमा एजेंट हो, उनका 2 वर्षों का एक्सपीरियंस चाहिए। जो डॉक्टर, इंजीनियर हो, उनका कम से कम 1 वर्ष के लिए व्यवसाय का ब्यौरा चाहिए पूरा बैंक को। और जो न्यूनतम स्थिर स्वनियोजित व्यवसाय हैं उनका भी। तो सबका यहाँ पर जो बीमा एजेंट होते हैं उनको छोड़कर यहाँ पर लगभग सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के लोग, व्यक्तियों का यहाँ पर जो वर्क एक्सपीरियंस है वो 1 साल का ही मांग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बीमा एजेंट हैं उनका यहाँ पर 2 वर्षों का वर्क एक्सपीरियंस मांग रही है बीओबी बैंक पर्सनल लोन लेने के लिए। तो अब बात करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स की। तो यहाँ पर जैसा कि देख ही सकते हैं बीओबी पर्सनल लोन डॉक्यूमेंट 2023, जो आप लोगों को बीओबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जो आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगती है। नंबर 1 है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का सबूत। वो आपके पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये 4 आप लोगों के लिए पहचान में आप लोग दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप लोग रेंट एग्रीमेंट, न्यूनतम 1 साल के रहने का रेंट एग्रीमेंट दे सकते हैं। यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, पासपोर्ट, राशन कार्ड दे सकते हैं। और जो नंबर 3 डॉक्यूमेंट्स में आता है वो आपका आय और व्यवसाय का प्रमाण आप लोगों को देना पड़ेगा। आईटीआर पिछले 2 वर्ष का आंकलन, वेतन पर्ची पिछले 6 महीने की और बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 महीने का आप लोगों को देना होगा। बात करें यहाँ पर सबसे पहले फॉर सैलराइड पर्सन, जो कहीं पर वर्क करते हैं उनको पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप देनी होगी। और हमारे बैंक या अन्य बैंक के पिछले 6 महीनों के खाते का विवरण देना होगा। अब अगर बात करें सेल्फ एम्प्लॉयड, जो व्यक्ति स्वयं से कार्य करते हैं उनको बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता, पिछले 1 वर्षों की आय की गणना देनी होगी। आयकर रिटर्न आवेदकों के पिछले 1 साल के 26 एएस निशान देने होंगे। व्यवसाय प्रमाण, गुमास्ता लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, सेवा कर पंजीकरण, अन्य डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देने होंगे।
तो अब आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि अगर आप लोग बीओबी बैंक से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो उसमें आप लोगों को क्या क्या एलिजिबिलिटी लगेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो अब आप जान लीजिए कि अगर आप लोग 2 लाख का यहाँ पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो उसमें आप लोगों को कितनी मंथली ईएमआई देनी होगी। इसके लिए चलते हैं हम अपने बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर पर अपने पर्सनल लोन की ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर पर। ये एक बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर है जिसमें हम लोग अपने होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन की ईएमआई को आसानी से, बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को पर्सनल लोन की ईएमआई को कैलकुलेट करना है, इसलिए हम लोग पर्सनल लोन वाले सेक्शन को कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। जो हमारा पर्सनल लोन है बैंक ऑफ बड़ौदा से ले रहे हैं वो हम लोगों का 2 लाख रुपए का है। तो यहाँ पर हम लोग पर्सनल लोन 2 लाख रुपए सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में जो हम लोग का इंटरेस्ट रेट है, तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरेस्ट रेट है 10.65% से 18.25% का पड़ रहा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि आपके इंटरेस्ट रेट, आपके सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो आप लोगों के यहाँ पर कुछ 11.25% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। और जो लोन टेन्योर है वो हम लोग यहाँ पर केवल 3 सालों, और जो लोन टेन्योर है वहाँ, और जो यहाँ पर लोन टेन्योर है उसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों ने केवल 3 सालों के लिए लिया है। तो जो हमारी 3 सालों में जो महीने में किस्त जाएगी वो लोन ईएमआई 6,571 रुपये जाएगी। और जो टोटल इंटरेस्ट पेबल है वो 36,572 रुपये है। और जो टोटल पेमेंट हम लोगों को करनी है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर वो 2,36,572 रुपये करनी है। तो 2 लाख रुपए के लोन लेने पर आप लोगों को जो इंटरेस्ट बनेगा टोटल 3 सालों में, वो आप लोगों का इंटरेस्ट बनेगा 36,572 रुपये का। तो यहाँ पर आप लोग एक और चार्ट से देख सकते हैं जो 15.5% है, ये पूरे सर्कल का केवल टोटल इंटरेस्ट है 15.5%। और ये जो 84.5% है ये प्रिंसिपल लोन अमाउंट है। और ये एक बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर है जिसमें आप लोग अपनी ईएमआई को बहुत ही आसानी से ग्राफ और चार्ट दोनों की मदद से समझ सकते हैं कि किस ईयर में आप लोगों को कितना प्रिंसिपल देना है और कितना आपका बैलेंस बचेगा, कितनी टोटल पेमेंट आपने करी है। और आप इसको और नीचे जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको मंथली वाइज भी डेटा मिल जाएगा, मंथली वाइज और ईयरली वाइज डेटा मिल जाएगा। आप किसी भी ईयर में क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपका मंथली वाइज पूरा डेटा अवेलेबल हो जाएगा कि आप लोगों का कितना बैलेंस बचेगा और आपको कितनी टोटल पेमेंट करनी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2024 के जनवरी महीने में आपका जो प्रिंसिपल है वो 4,966 रुपये जाएगा। इंटरेस्ट आप लोगों को 1,604 रुपये जाएगा। तब जाके जो आप लोग को टोटल पेमेंट करनी पड़ेगी 2024 के जनवरी महीने में वो आप लोग को 6,571 रुपये करनी पड़ेगी। तब आपका जो टोटल बैलेंस बचेगा वो 1,66,185.67 पैसा बचेगा। तो आप लोग आसानी से इससे अपनी ईएमआई को समझ सकते हैं। यहाँ पर आप इसको प्रिंट करके अपने फ़ोन में लंबे समय तक के लिए सेव करके रख सकते हैं। तो अगर हम इसी को बात करें कि इंटरेस्ट रेट सिबिल स्कोर के अकॉर्डिंग क्यों डिपेंड करता है, जैसे कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो 10.265% का। तो यहाँ पर अगर हम लोग 10.75% का इंटरेस्ट लेते हैं 3 सालों के लिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा लोन ईएमआई है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन जो हम लोग को अब 3 साल में टोटल इंटरेस्ट पे करना है वो यहाँ पर 2,000 रुपये कम हो गया। जो पहले की 36,000 कुछ रुपये था वो अब 34,867 रुपये हो चुका है। और जो टोटल यहाँ पर पेमेंट करनी है, मतलब टोटल इंटरेस्ट है वो 14.8% हो गया। इसी तरह अगर हमको इसको टाइमिंग को भी कम कर दें तो यहाँ पर हमारी लोन ईएमआई तो बढ़ जाएगी लेकिन हमारा लोन इंटरेस्ट कम जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग इसी 2 लाख के लोन को 10.75% के इंटरेस्ट रेट से लें तो यहाँ पर हमारी जो मंथली ईएमआई है वो तो ज़्यादा जाएगी, लेकिन जो हमें टोटल इंटरेस्ट पेबल करना पड़ेगा वो केवल 23,161 रुपये करना पड़ेगा। यही कुछ बैंक की चालाकी होती है, इसलिए आप लोग अपने सिविल स्कोर को अपग्रेड रखा करिए। कम से कम अपने सिविल स्कोर को गुड की कैटेगरी में तो रखिए, अगर एक्सीलेंट कैटेगरी में नहीं पहुंचा सकते हैं तब आप लोग टोटल पेमेंट जो देख सकते हैं करनी पड़ेगी वो 2,23,161 रुपये करनी पड़ेगी। अब आप लोगों को एक और एग्जांपल से समझाते हैं कि अगर आप लोगों का सिविल स्कोर अच्छा नहीं होगा, बैड की कैटेगरी में होगा, तो आप लोगों को बैंक उतनी ही हाई इंटरेस्ट रेट पर
इंटरेस्ट रेट पर लोन देगी। जैसे कि अगर आप लोगों को बैंक 15% के इंटरेस्ट रेट पर मान लीजिए 2 सालों के लिए या फिर 3 सालों के लिए इंटरेस्ट रेट पे कराती है, तो यहाँ पर जो आप लोगों की मंथली EMI है वो तो आप लोगों की 6,000 जाएगी, कम जाएगी। लेकिन जो टोटल इंटरेस्ट पेबल वो अब आप देखिए 50,000 के करीब 49,590 रुपये पहुँच गया। पहले आप लोगों को लगभग 36,000 रुपये भरना था, अब आप लोगों को 49,590 रुपये एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। मतलब 2 लाख टोटल जो पेमेंट आप लोगों को बैंक में करनी पड़ेगी वो 2,49,590 रुपये करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।